कितने शूटर हैं लाहौर में अगर हम एक वेक साइड? और में अगर प्रोफेशनल देखें ना कोई 120-25 के करीब होंगे। जो दरवाजे फायर करने हैं उसको कहेंगे घर पेंट करना है, दरवाज़ा पेंट करना है। पंजाबी में कहते हैं कि क्या करना है इसको, उसको कहते हैं जी पंचर करना है, यदि मंजी कर दे हो कि इसको मारना है। मियाँ विक्की ने बिलाल यासीन क्यों मरवाना? ये मोहसिन मल्लू वाला और मियाँ लियाकत की लड़ाई थी। मोहसिन मल्लू वाला ने ही शूटर्स तैयार किए थे, शूटर्स तैयार करके उसने कहा था मियाँ लियाकत को मारना है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, साल 9 जैसे ही शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। साल के पहले 26 दिनों में 26 कत्ल की वारदातें हुई हैं लाहौर में। कहीं ट्रैफिक वार्डन को मार दिया गया, कहीं नून लीगी एमपीए पर कातलाना हमला हुआ और कहीं एक क्राइम रिपोर्टर को प्रेस क्लब के सामने कत्ल कर दिया गया। लेकिन 26 कत्ल की वारदातों की आप बात करें तो आपको समझ आती है कि 85% तक कत्ल किराए के कातिलों से करवाए गए हैं। ये शूटर्स कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे बनाया जाता है इनको, कहाँ इनकी तरबियत होती है और कैसे पुलिस से बचाया जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं क्राइम एनालिस्ट मंसूर भट्ट साहब, इनसे सारी गेम जानते हैं। सर, क्या इंसानी जान इतनी सस्ती है कि इसको ऐसे फौरी मार दिया जाता है? कितने शूटर्स हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं? इंसानी जान सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में सस्ती है। ये कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पे किराए के कातिल आपको पूरी दुनिया में मिलते हैं। पाकिस्तान में जो होते हैं ये मासूम से सीधे साधे से लड़के होते हैं, मोहल्ले के, गली मोहल्लों के। ये टिकटॉक फेसबुक से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद ये गली मोहल्ले की लड़ाइयाँ शुरू होते हैं। जब ये लड़ाई थोड़ी पकती है तो सबसे पहले ही जाते हैं कि हमारे पास एक पिस्टल होना चाहिए। जब पिस्टल पकड़ते हैं, किसी एक को टांग में गोली मारी, किसी के दरवाजे पर फायर की है, ऐसे टिकटॉक बनाए, उसके ऊपर जो गली मोहल्ले के जिनको कंटुटे कहते हैं, ये इनके हैंडलर बन जाते हैं। देखते हैं कौन लड़का अच्छा जा रहा है, कौन किसी को फायर मार सकता है, उसको पास हो जाते हैं। सबसे पहला काम हमेशा शूटर इस तरह करवाया जाता है कि तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, बच्चे हो, मैं तुम्हें पिस्टल दूंगा, पैसे दूंगा। वो फलां बंदा जो है ना वो मुझे बड़ा तंग करता है, ये करता है, वो करता है। उसकी कोई दुश्मनी नहीं होती हैंडलर की। वो उसको सबसे पहले किसी की सुपारी लेता है या किसी अपने गैंगस्टर से या किसी पार्टी से पैसे लेता है, कोई बंदा मरवाना है, वो उससे उसके घर फायरिंग करवानी है, उसकी टांग में गोली मरवानी है। इसके हर किसी के रेट होते हैं कि टांग में गोली मारनी है इतने पैसे, जो दरवाजे फायर करने हैं उसको कहेंगे घर पेंट करना है, दरवाज़ा पेंट करना है। पंजाबी में कहते हैं कि क्या करना है इसको, उसको कहता है जी पंचर करना है, यदि मंजी कर रहे हो कि इसको मारना है। रेट डिसाइड इस तरह होता है कि जिस बंदे को मारना है वो कितना अमीर है, कितना ताकतवर है, और जिसने मरवाना है उसका कितना फ़ायदा है। इस सारी बात का, सारे सिनेरियो, क्या रेट हुई, क्या कुछ हो रहा है, कितने पैसे मिलने हैं, क्या होना है, क्या नहीं होता, शूटर को नहीं पता होता। शूटर को वो सिर्फ तस्वीर दिखाते हैं, पास बुलाते हैं, पहले पैसों की तरफ आते ही जब पहले एक दो काम करते हैं ना कि दुश्मनी है मेरी, तू मेरा भाई है, बेटा है, ये कर दे काम तो हम फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरा नुकसान, बाग दिखाते हैं कि तुम भी गैंगस्टर बन जाओगे, गैंगस्टर बन जाओगे। वो उससे वो काम करवा लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता को पता चल जाता है, कोई 1-2 महीने बाद उसके जब साथ रहता है कि इसने तो पैसे लिए थे, फिर उसको पैसों के एवज उससे काम करवाने लग जाता है। मेरे सामने जो एक केस गुजरा था, एक दुबई प्लट एक नौजवान था, करोड़पति बंदा था, चबुर्जी चौक में उसको कत्ल किया गया। हैंडलर ने पार्टी से पैसे लिए लाखों में, और जो मर्डर करने के लिए गया उसको सिर्फ 5,000 रुपये दिया। और बड़े गैंगस्टर भी, बड़े सनतकार और ब्यूरोक्रेट्स भी बंदे मरवाते हैं, फैक्ट्री ओनर्स बंदे मरवाते हैं, कुछ पुलिस वाले भी हैं, वो भी ये काम करवा लेते हैं। मैं एक आम आदमी हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कत्ल करवाना है, खुदा ना खास्ता मैंने कत्ल करवाना, तो मैं शूटर तक कैसे पहुँचूंगी? सबसे पहले यार इस बंदे से आपको मसला है, कोई लड़ाई झगड़ा, आप थाने जाएंगी। थाने में आपको कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा, कोई पुलिस का टाउट मिल जाएगा, कोई बंदा मिल जाएगा, गली मोहल्ले में कोई बंदा खुद रब्ता कर लेगा आपसे। वो कैसे? आपका मसला चल रहा है ना, किसी ने किसी को पता है। अब ये कैच कर लेते हैं। एक मार्केट है, इसमें आपके पास खुद ही कोई बंदा आपसे रब्ता कर लेगा, वो कहेगा आपका मसला है तो मैं आपको फलां बंदे से मिलवाता हूँ, वो आपका काम करवा देगा। तो ये तो सर पूरी इंडस्ट्री है, ऊपर एक गैंगस्टर है, नीचे हैंडलर है, हैंडलर के नीचे उसने शूटर रखे हुए हैं, और शूटर्स के नीचे भी कोई लोग होते हैं। शूटर्स के नीचे कुछ नहीं होते, वो ज्यादातर वो होते हैं राइडर कहते हैं कि मोटरसाइकिल चलाने वाला, ड्राइवर, उसको ड्राइवर कहते हैं। जिसमें ड्राइवर कौन होता है, ये रास्ता दिखाने वाला, बताने वाला, घर से बाहर बुलाने वाला, ये करने वाला। कितने शूटर हैं लाहौर में अगर हम एक वेक साइड? और में अगर प्रोफेशनल देखें, जो प्रोफेशनल जो काम करने वाले, जो निकलते ही जब काम करना और वापस आना है, वो तकरीबन कोई 120-25 के करीब होंगे जो काम करने वाले हैं, जो बंदा मार के वापस आते हैं कि बंदा ही मारना और वापस भी आना है। पहले जब शूटर को भेजते थे तो वो ऐसे ही कहते थे जाओ उसको मारो, और अब बाकायदा नशा करवा के भेजते हैं। ये क्या साइंस है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शूटर डर जाता है, वो लोग देखता है ज़्यादा कि ज़्यादा लोग हैं, पुलिस की गाड़ी इधर से ना जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, इसलिए अब उनको नशा करवा के भेजते हैं। ज़्यादातर आइस का नशा करवाते हैं, कंट्रोल कर लेता है ना, कंट्रोल कर लेता है कि मैंने ये काम करना है और वही काम करके आना है। इस जैसे नहीं जैसे वो बिलाल यासीन केस में शूटर ने पिस्टल फेंक दिया, वो प्रोफेशनल नहीं होंगे जिन्होंने पिस्टल फेंक दिया। एमपीए को मारने आ रहा है तो पिस्टल फेंक दिया, मतलब वो एमपी को मारने के लिए, वो मियां लियाकत को मारने के लिए आया था, टारगेट कोई और था। टारगेट कोई और था।
मियाँ लियाकत वो मोहसिन मल्लू वाला है, उसकी दुकान का मसला था मियाँ लियाकत के साथ, तो उन्होंने उनको, अब पुलिस जब खुद कहती कि उन्होंने आइस का नशा वगैरह किया हुआ था। लीगी एमपीए पर कातलाना हमला होता है और वो गलती से बिलाल यासीन को लग जाती है, मियाँ लियाकत पर लगना होता है। नाम दो आते हैं हमारे पास, मियाँ विकी और दूसरा मोहसिन मन्नू वाला। क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन कहती है अभी तक? इसमें ऐसे मेरी मियाँ विकी से भी बात हुई थी, उसने मुझे कहा था कि ये मल्लू वाला मेरा दोस्त जरूर है, मेरे पास जरूर बैठता है, मैंने खुद भी एक दो बार देखा उसके पास बैठे, मगर ये मोहसिन मल्लू वाला और मियाँ लियाकत की लड़ाई थी। मोहसिन मल्लू वाला ने ही शूटर्स तैयार किए थे, शूटर्स तैयार करके उसने कहा था मियाँ लियाकत को मारना है। कहते हैं कि डराना था, सिर्फ टांग में गोलियां मारनी थी, मगर जब वो पॉइंट पे पहुंचते हैं तो हैंडलर पास खड़ा था, वो उनको कहता है कि वो आ गया। उनको नहीं पता होता कि पीछे बिलाल यासीन साथ आ रहा है बाइक पे। बिलाल यासीन का सिर्फ कद काट देख के ना वो यहाँ उससे डर गए होंगे और उस पर फायर कर दिए। मियाँ विक्की ने बिलाल यासीन क्यों मरवाना, वो बिलाल यासीन खुद कहते हैं कि ये मुझे माई बाप कहते थे, ये भी इसका बाप भी, ये पहले सारे इकट्ठे ही थे। मेरे सामने की बात है, वो इम्तियाज़ भल्ली साहब थे, DSP गुलशन रावी, तो मियाँ विक्की का छोटा भाई मियाँ माया, असद माया, ये पकड़ा जाता है किसी वो वलैती पठान के जुए में। फिर रात को पहले 12 बजे बिलाल यासीन अपनी मेहरान गाड़ी में बेटे के साथ आया छुड़वाने के लिए, उसने नहीं छोड़ा। फिर करोला गाड़ी में रात को जुए को छुड़वाने के लिए लीगी एमपीए खुद गए, मियाँ विक्की के छोटे भाई को छुड़वाने के लिए, असद माया को छुड़वाने के लिए। मियाँ विक्की इनके जलसे करवाता था, जुलूस करवाता था, जिधर मियाँ विक्की कहता था बिलाल यासीन जाता था, जिधर बिलाल यासीन कहता था मियाँ विक्की साहब ये काम करना है, बंदे जाएंगे, पैसे भिजवाएंगे, जलसा करवा। आप ऑन द रिकॉर्ड बता रहे हैं? जी बिल्कुल, मियाँ विक्की आया पकड़ा जाएगा, बताएगा। जब नवाज शरीफ साहब पकड़े जाते हैं, जेल चले जाते हैं, गवर्नमेंट चली जाती है, नए इलेक्शन अनाउंस होते हैं, तो मियाँ विक्की से बिलाल यासीन कहता है कि आप हमारे भाई हैं, हम आपके साथ चलेंगे, मगर हमारा उनको जुए का काम पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है जुए का काम करता है। मुझे हुकूमत का शेल्टर चाहिए, तो मैं एक जलसा करवाता हूँ, ये यास्मीन राशिद का। वो यास्मीन राशिद का जलसा करवाया, तब से इनकी लड़ाई थी कि तुमने उसका जलसा क्यों करवाया। इतना ऑर्गेनाइज क्राइम आपको पता है, मुझे पता है, आम आवाम को पता है, पुलिस किधर है? पुलिस को पता होता है, जितने गैंगस्टर हैं या हैंडलर हैं, इनके पुलिस के साथ राब्ते होते हैं, पुलिस से ताल्लुकात होते हैं। बाज़ औक़ात पुलिस को पता होता है कि वहाँ फलां बंदा ऐसे ऐसे मर जाएगा, ऐसे ऐसे कत्ल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पुलिस खुद इन्वॉल्व होती है, इनके साथ बिजनेस करते हैं इनके साथ, शोरूम, गाड़ियों कारोबार, केबल कारोबार में इनके काम है, बैरून मुल्क भी कारोबार करते हैं पुलिस वाले इनके साथ। अभी क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह को कत्ल कर दिया गया। 2 मुल्जिम आए कि उनकी अपना लेन देन का मामला था और आमिर भट्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया फाइनली, और बताया जा रहा है कि आमिर भट्ट ने शूटर्स के जरिए उनको मरवाया। क्या कहानी है? आमिर भट्ट ये सूद का कारोबार करते हैं, इनके केबल पे ऐड भी आते थे, इनका केबल का काम भी है। खुलेआम कहते थे कि सोने पे और गाड़ी के कागज़ पे कर्जा लेके सूद, उस पर कभी आज तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इनके पीछे बहुत बड़ी पार्टियाँ हैं, सियासतदान है। आमिर भट्ट का जो स्टार लिया था इसने, ये गली मोहल्लों के, ये जो मेरे ख्याल पहले अनारकली में रहते थे, उसके बाद संत नगर में चले गए। इनकी मेरे ख्याल एक बहन भी है जो शोबिज़ में है, मदीहा शाह, जो स्टेज एक्ट्रेस हैं। जी फिल्मों में काम करती है। उनका नाम रुबीना भट्ट है, ये उनका भाई है। झगड़ा हुसनैन शाह का काफ़ी लोगों के साथ था। इस केस में अब ये होना है कि वो कह रहे हैं कि इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ये पकड़ लो, तो इसमें कोई फरहान शाह है, इसके भाई शाहिद को पकड़ ले। असल में इसको अपनी ज़ुबान में जो गैंगस्टर कहने के पार वंडदे पे ने कि जितने ज़्यादा मुलज़म होंगे केस उतना कमज़ोर हो जाएगा। किसी भी शख्स को जब थ्रेड कॉल आती है और पुलिस के पास जब वो एप्लीकेशन जाती है, तो मैंने अक्सर देखा है कि पहले तो FIR ही नहीं होती, वो कहते हैं कोई डरा रहा है ना, अभी मारा तो नहीं है। तो इसका क्या मैकेनिज्म, आपने क्या देखा? अब पाकिस्तान का कानून ऐसा है, फर्ज करें मुझे थ्रेड मिली है, अब वो कार्रवाई होनी है 506 ताज़रात पाकिस्तान की। उसके सबसे पहले वो तफ्तीशी सुनेगा ASI या सब इंस्पेक्टर, फिर SHO सुनेगा, उसके बाद DSP सुनेगा दोनों पार्टी, फिर SP सुनेगा दोनों पार्टीज़ को, और सारे प्रोसीजर में अगर बहुत जल्दी भी करवाना तो 15 दिन लग जाते हैं। 15 दिन बाद वो 506 की FIR देगा, मैं खुश हो घर में लो जी मुकदमा दर्ज हो गया। अगर वो गिरफ्तार हो जाता है तो अगले दिन उसकी बेल हो जाएगी। अगर वो गिरफ्तार नहीं होता तो इंटरम कराएगा, अगली डेट पे वो कन्फर्म करा के आ जाएगा। मेरी FIR तब दर्ज होगी 302 की जिस दिन मैं कत्ल हो जाऊंगा। नून लीग के दौर में ये इतना कुछ नहीं होता था, उस वक्त शूटर्स को पकड़ के मारते थे। अब पुलिस वाले डरते हैं, तब पुलिस वाले काम करने वाले थे, वो काम नहीं करते। ये नई कहानी आपने बता दी कि नून लीग के दौर में शूटर्स इतने एक्टिव नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ SOPs बनाए हुए थे शूटर्स के लिए, डकैतों के लिए, दुरान के लिए, जो कत्ल करता है, जो रेप करता है या जो उजरती कातिल है, इनको मार दिया जाए। अब मारने वाला कोई नहीं है, हर कोई अपनी सीट बचाता है। क्या समझते हैं हल क्या है? पुलिस को हर गैंगस्टर का पता है, हर हैंडलर का पता है, शूटर्स इनके छुपे होंगे वो भी किसी को जानते हैं। अगर पुलिस चाहे इसको हैंडल कर सकती है, CAA कर सकती है, ऑपरेशन विंग कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन विंग कर सकता है। इमरान खान साहब ने अभी कहा कि जो SHO लगा वो BA पास होगा। मैं कहता हूँ कि SHO उसको लगाएं जो करोड़पति है।
फाइनेंस का मसला ना हो तो दलेरी से और दलेरी से काम करें और शूटर्स को पकड़ के जो एसओपी शहबाज शरीफ का साहब के थे वही दोबारा बनाने चाहिए इनको, शूटर्स के लिए, कातलों के लिए। नाज़रीन, ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद बिल्कुल प्रोवोक करना नहीं है कि आपको मैकेनिज्म बताया जाए, बल्कि ये बताना है कि कितना ऑर्गेनाइज क्राइम है और प्रॉपर जैसे एक इंडस्ट्री होती है जिसमें गैंगस्टर है, उसके नीचे हैंडलर है, फिर शूटर्स हैं, शूटर्स को सेलेक्ट करने वाले शिकारी भी मौजूद हैं हर गली हर जगह पर। तो ये अनऑफिशियली ये पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, पुलिस को पता है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। तहरीके इंसाफ की हुकूमत में हमने देखा, मैंने भी जब इमरान खान साहब से सवाल किया था तो उनके पास भी ये जवाब था कि शायद जैसे मोटरवे पुलिस को हमने पढ़ी लिखी फोर्स बनाया, वैसे ही पंजाब पुलिस को भी करना पड़ेगा। जितनी भी कमांड जो कि हाई कमांड है पुलिस की, उनको भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि शूटर्स की जो एक गेम चल पड़ी है और कुदरती कातिलों से कत्ल करवाना इतना ही आसान है जैसे आपने कोई किराए का मकान तब्दील करना हो। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।